उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में चला गया है। 9 साल सरकार पूरा कर चुकी है। आज सीएम योगी का एक बयान आता है और कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नकारेपन की वजह से प्रदेश में विकास का जो मॉड्यूल था वो सुस्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। हम इसे रिवाइव कर रहे हैं। 9 साल कम। प्रधानमंत्री को लेकर के जो पहले बात कही गई थी कि जैसे जैसे रुपया गिरा वैसे वैसे शाख गिरती है, तो आपने जब वो बात दोहराया तो फिर आपको रोक दिया गया। क्या आपको बोलने से रोका जा रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के तमाम लोगों को लेकर के बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव से पहले उन्होंने अच्छा आदमी बताया है और स्वर्गीय नेताजी के बारे में कहा कि वो इंसान तो खरे सोने जैसे थे, सोने का बना हुआ इंसान। तो 2027 के चुनाव के पहले भाजपा की तरफ से इतनी बड़ी टिप्पणी एक नेता की तरफ से, इसे कैसे? और अच्छी बात यह है कि दादरी की रैली होते ही उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि कुर्सी स्थायी नहीं जा सकती है, एहसास होने लगे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर भी आपने काफ़ी मुखर होकर के सदन में आवाज़ उठाई, उस पर सरकार का क्या सामने आया है? जहाँ बीजेपी के लोग लगातार ये कहते नहीं थकते हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था, हम तीसरे होने वाले हैं, तो आखिर कैसी अर्थव्यवस्था चौथे और तीसरे नंबर की हो रही है जब हमारे करेंसी की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू दिन रात गिर रही है। साथियों नमस्कार। इस वक्त आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आकस्मिक तौर पे ये आजमगढ़ आए हैं, सदन चल रहा है, हालांकि वापस भी जाना है। आपकी तीखी बहस हो जा रही है जब भी आप डॉलर रुपए की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के जो पहले बात कही गई थी कि जैसे जैसे रुपया गिरा वैसे वैसे शाख गिरती है, तो आपने जब वो बात दोहराया तो फिर आपको रोक दिया गया। क्या आपको बोलने से रोका जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं इन्हीं बातों को। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन के आए थे, पूरे देश के बीच बड़ी बड़ी सभाओं में कह रहे थे और उस समय के प्रधानमंत्री या सरकार को कोस रहे थे। वही बात आज जब उनसे पूछी जा रही है तो उस बात का जवाब नहीं है उन पर। आपने देखा, हमने सवाल पूछा कि डॉलर के मुकाबले की स्थिति बताइए, रुपए की क्या है, या विकसित देशों की जो करेंसी, उनके मुकाबला हमारी करेंसी कब करेगी। जहाँ बीजेपी के लोग लगातार ये कहते नहीं थकते हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था, हम तीसरे होने वाले हैं, तो आखिर कैसी अर्थव्यवस्था चौथे और तीसरे नंबर की हो रही है जब हमारे करेंसी की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू दिन रात गिर रही है। यही तो मैंने सवाल कल पूछा था, लेकिन वित्त मंत्री जी को प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर जवाब, पॉलिटिकल बातें कर रही थी, जबकि वित्त मंत्री को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि क्या कारण है। और वसीम साहब, आप सोचिए कि जब डॉलर के मुकाबले पे रुपए की वैल्यू 1 रुपया गिरता है तो देश की अर्थव्यवस्था को 70,000 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन चिंता नहीं उन्हें इस बातों की। जातिगत जनगणना को लेकर भी आपने काफ़ी मुखर होकर के सदन में आवाज़ उठाई, उस पर सरकार का क्या सामने आया है? अच्छा, ये सवाल आपने पूछा। मैंने संसद में भी इस बात को कहा और आज आपके बीच भी दोहराता हूँ। मुझे पूरी शंका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पीडीए के लोगों की गणना करेंगे। इन्होंने माननीय अखिलेश यादव की जो हमारे पीडीए का अभियान, उसके दबाव में आके कैबिनेट से तो फैसला लिया, लेकिन उस फैसले के बाद जब गजट जारी किया तो गजट में कहीं भी पिछड़े लोगों के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। जब कॉलम ही नहीं तो गणना कैसे होगी? इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि ये जो गजट आपने जारी किया है, जो प्रोफार्मा जारी किया है, इसको संशोधित करिए, इसको वापस लीजिए, सुधारिए और फिर लाइए। और नहीं लाते हैं तो आज भी वसीम साहब ये मान के चलिएगा कि ये किसी कीमत पर पिछड़ों की गिनती नहीं करना चाहते। ये आपके माध्यम से पूरे देश के हर पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के तमाम लोगों को लेकर के बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव से पहले उन्होंने अच्छा आदमी बताया है और स्वर्गीय नेताजी के बारे में कहा कि वो इंसान तो खरे सोने जैसे थे, सोने का बना हुआ इंसान। तो 2027 के चुनाव के पहले भाजपा की तरफ से इतनी बड़ी टिप्पणी एक नेता की तरफ से, इसे कैसे दें? देखिए, ये हम समाजवादियों का सौभाग्य है कि राजनीतिक विचारधाराओं और पार्टी की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ के सदैव नेताजी ने सम्मान कमाया था और हम समाजवादियों के लिए फ़ख्र है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी की उस थाती को, उस परंपरा को, उस लोकप्रियता को, उस जो स्वीकार्यता थी, उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके किए हुए कामों से, उनके सरकार में लिए फैसलों से लगातार राजनीतिक विचारधारा का कोई कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सम्मान
सदैव नेताजी का भी किया और उसी तरह से माननीय अखिलेश जी का कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में चला गया है, 9 साल सरकार पूरा कर चुकी है। आज सीएम योगी का एक बयान आता है और कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नकारेपन की वजह से प्रदेश में विकास का जो मॉड्यूल था वो सुस्त हो गया था, खत्म हो गया था। हम इसे रिवाइव कर रहे हैं। 9 साल कम होते हैं? अब उन्हीं से पूछो, नहीं, आप बताइए। अब जनता रिवाइव करेगी असली। अब जनता को मौका मिलने जा रहा है और अच्छी बात यह है कि दादरी की रैली होते ही उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि कुर्सी स्थायी नहीं जा सकती है, एहसास होने लगे हैं। वो बयान आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने और मैं समझता हूँ सभी जागरूक लोग सुन चुके। खतरे की घंटी बज गई, ऐसा बजी हुई है, जनता तैयार बैठी है। दादरी में आप भी शामिल हुए, क्या देखा आपने वहाँ पे? ऐतिहासिक समर्थन, लोगों में आक्रोश है भाजपा को लेके और उम्मीद और आशा और विश्वास और भरोसा किसी पे है तो केवल आदरणीय अखिलेश जी पर। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।